बहुत पुरानी बात है। पद्मा नामक साम्राज्य में एक राजा थे। उनका एक पुत्र था दीनानाथ। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था। दीनानाथ माता पिता के लाड प्यार के कारण बड़ा उदंड हो गया था। उसकी उदंडता से पूरा गांव परेशान था। उसकी उदंडता को देखते हुए दीनानाथ के माता पिता उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजने का निश्चय करते हैं। जल्द ही दीनानाथ को गुरु के आश्रम में भेजने की तैयारी होती है। दीनानाथ को घर से केवल एक जोड़ी कपड़े के साथ विदा किया जाता है। यह देखकर दीनानाथ को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वह सोचता है, शायद सब चीज़ें वहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा है। गुरु का आश्रम वहाँ से बहुत दूर था, इसलिए रास्ते में खाने के लिए भूंजा देकर एक सिपाही के साथ उसे भेज दिया जाता है। गांव से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद सिपाही उसके आंखों में पट्टी बांधने का अनुमति मांगता है और कहता है, ये आपके पिता का आदेश है। जैसे ही दीनानाथ के आंखों पर पट्टी बंधती है, मानो गांव से नाता टूट जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आधे रास्ते पहुंचकर दोनों भूंजा खाने के लिए रुकते हैं। दोनों एक सरोवर के किनारे बैठकर भूंजा खाते हैं। भूंजा खाने के बाद सिपाही पानी लेने सरोवर के किनारे जाता है और पानी को साफ करने के लिए पानी के ऊपर हाथ फेरता है। जैसे ही हाथ फेरता है, वैसे ही एक घड़ियाल सिपाही के ऊपर हमला कर देता है और हाथ पकड़कर सरोवर में खींचने लगता है। पानी के तेज छपछपाहट की आवाज़ से दीनानाथ की नज़र सिपाही को खींच रहे घड़ियाल पर पड़ जाता है। दीनानाथ झट उठ खड़ा होता है और सामने पड़े सिपाही की तलवार को लेकर हवा की रफ्तार से सरोवर में उतर जाता है और एक ही वार में घड़ियाल का सर धड़ से अलग कर देता है और सिपाही का हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाता है। घड़ियाल के दांत गड़ने से सिपाही के हाथ से रक्त बह रहा होता है। सिपाही आगे बढ़कर दीनानाथ के आंखों पर पट्टी बांधने वाला कपड़ा दीनानाथ की ओर बढ़ाते हुए कहता है, कुमार, इसे मेरे हाथ पर बांध दीजिए। अब आपके आंखों पर पट्टी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने साहसी और वीर बालक हैं। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहते कहते सिपाही की आंखें भर आई। यह सुनकर बालक कहता है, सिपाही जी, मैं साहसी या वीर हूँ कि नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, पर जब भी किसी को कष्ट में देखता हूँ, मुसीबत में देखता हूँ, तो मेरा रक्त लावा के समान उबलने लगता है। रही बात आपकी गलती की, तो आपने कोई व्यक्तिगत गलती नहीं की। जो भी किया है अपने महाराज के आदेशानुसार किया है। अब चलिए, पता नहीं और कितनी दूर जाना है। सिपाही कहता है, कुमार, हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। इतने में दीनानाथ बोलता है, सिपाही जी, जब माँ बाबा के पास था तो मन मस्तिष्क पर एक अजीब सी चंचलता छाई थी। अब जब उनसे दूर जा रहा हूँ तो मन और मस्तिष्क शांत हो गया है और मेरा अंतःमन द्रवित हो रहा है। शायद मैंने माँ बाबा को बहुत सताया, इसलिए वो मुझे अपने से दूर भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे माँ बाबा को दुख पहुँचे। दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी जंगली हाथियों की चीघाड़ सुनाई देती है। पर यह आवाज़ उनके पीछे छोड़ आए जंगल से आ रही थी, इसलिए दोनों बिना डरे आगे
बढ़ते रहे। रास्ता घने जंगल के बीच से होकर गुरुकुल जाता था, इसलिए जंगली जानवरों से सामना होना आम बात थी। अब दोनों एक कोस आगे बढ़े ही थे कि एक गाय की करुणा भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ पास के झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। दोनों गाय के पास जाते हैं तो देखते हैं एक विशाल अजगर गाय के बछड़े को जकड़ा हुआ है। यह देख बालक दीनानाथ झट से सिपाही के हाथ से भाला लेकर अजगर को घोंपने लगता है। थोड़ी ही देर में अजगर बछड़े को छोड़कर जंगल में भाग जाता है। बछड़ा उठकर अपनी माँ के पास चला जाता है। गाय और बछड़ा उछलते कूदते उनके आगे के रास्ते में निकल जाते हैं। यह देखते दोनों को आभास होता है कि अब वो गुरुकुल के समीप आ चुके हैं। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं बहुत से बालक तरह तरह के काम में लगे हैं। कोई भोजन बना रहा है, कोई आश्रम की सफाई कर रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई खेत में क्यारी बनाकर पौधों की बुआई कर रहा है। तभी एक कुटिया से गुरुजी आते हैं। दोनों गुरुजी को प्रणाम करते हैं। तब सिपाही कहता है, गुरुदेव, ये हमारे महाराज के इकलौते संतान दीनानाथ हैं। इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास भेजा है। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सिपाही दीनानाथ को कपड़े की गठरी देता है और गुरुजी से वापस लौटने का आज्ञा लेकर वापस लौट जाता है। दीनानाथ को देखकर सभी बालक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दीनानाथ सबसे पूछता है, यहाँ नौकर चाकर नहीं है? यह सुनकर सभी बालक जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ जो भी हैं हम सभी हैं। कुछ दिन बीतता है। दीनानाथ धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है। गुरुजी भी दीनानाथ से बहुत स्नेह रखते हैं, क्योंकि दीनानाथ बहुत कम समय में ही सभी बच्चों से हर विद्या में आगे बढ़ रहा था। वह कोई भी काम को इतनी लगन और मेहनत से करता था कि बाकी सब देखते रह जाते थे। गुरुजी जब भी कोई काम सौंपते, वह उनके शब्दों और भावनाओं को समझकर हूबहू वैसा ही कर देता था। यह देखकर गुरुजी और भी प्रसन्न होते थे। दीनानाथ अपने सभी सहपाठियों से बड़ा कोमल और सरल व्यवहार करता था, विशेषकर अमोद के साथ, क्योंकि अमोद को सच्चा मित्र मानता था। अमोद शरीर से पतला दुबला और कद काठी से छोटा सा था, पर अपनी मीठी मीठी और मज़ेदार बातों से सबका मन मोह लेता था। आमोद भी हमेशा दीनानाथ के पीछे पीछे लगा रहता था। कभी गुरुकुल की पुरानी बातें बताता, कभी टेढ़ी मेढ़ी पहेलियां पूछता, तो कभी हंसाकर लोटपोट कर देने वाला चुटकुले सुनाता। गुरुकुल के सभी बालक भी आमोद के पीछे पीछे लगे रहते थे। कोई उसे कंधे पर बैठाकर घुमाता, तो कोई उसे उसके हाथ पैर पकड़कर झूला झुलाते। गुरुकुल में सभी बड़े आनंद से रह रहे थे। कुछ दिन बीत गया। दीनानाथ अपनी ज्ञान और कार्यशैली से सबसे आगे निकल गया। यह देखकर कुछ शिष्य दीनानाथ से ईर्ष्या का भाव रखने लगे। अब वे कदम कदम पर चुनौती देने लगे और कठिन से कठिन स्पर्धाएं करने लगे, परंतु दीनानाथ बड़े साहस और धैर्य के साथ उनके हर चुनौतियों को पार कर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता रहा। पर एक दिन की बात है, रात के 12 बज रहे होंगे। सभी लोग सो रहे थे। तभी गुरुजी को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गुरुजी झट उठकर शिष्यों का निरीक्षण करने लगते हैं। निरीक्षण करते हुए जब आमोद के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह कांप रहा है और जोर से कराह रहा है। गुरुजी स्पर्श करते हैं तो देखते हैं आमोद का शरीर तेज ज्वर के कारण तप रहा है।
और उसकी स्थिति गंभीर हो रही है। गुरुजी शीघ्रता से औषधि लेने औषधालय जाते हैं और औषधि ढूंढने लगते हैं। तभी देखते हैं कि 3 में से 2 औषधि तो हैं, पर तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है वह नहीं है। यह देखकर गुरुजी बहुत चिंतित हो जाते हैं और यह बात सभी शिष्यों को बताते हैं। यह सुनकर झट से एक शिष्य बोलता है, गुरुदेव, जिनके पास दीनानाथ जैसा साहसी और ज्ञानी शिष्य हो, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम सब भी तो हैं उसकी सहायता के लिए। आप केवल आज्ञा दीजिए। दीनानाथ भी कहता है, हाँ गुरुदेव, आप केवल आज्ञा दीजिए, हम शीघ्र ही औषधि ले आएंगे। शिष्यों की बात सुनकर गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता होती है। साथ ही इस बात की चिंता होती है कि वह औषधि जंगल में ऐसी जगह पर है जहां पहुंचने के लिए खतरनाक जंगली जानवरों और जहरीले सांपों के इलाके से गुजरना पड़ता है। पर अमोद को बचाने के लिए औषधि का मिलना अति आवश्यक था। इसलिए गुरुजी 5 शिष्यों का एक दल बनाकर बड़े भारी मन से औषधि लाने के लिए विदा करते हैं। पांचों शिष्य अपने अपने पसंद के हथियार और एक मशाल लेकर जंगल के पूरब दिशा की ओर निकल जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर जाकर 4 शिष्य रुक जाते हैं और दीनानाथ से कहते हैं, सुनो गुरु के प्रिय शिष्य, जरा ठहरो तो। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है। वो चारों शिष्य वही थे जो दीनानाथ से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक बालक बोला, आज तक हम लोगों ने तुम्हें जितनी भी चुनौतियां दिए वो सब सरल थे, पर आज जो चुनौती हम तुम्हें देने वाले हैं, यदि तुम ये चुनौती पार कर गए तो हम सब तुम्हारे समक्ष अपना मस्तक झुकाकर अपनी हार स्वीकार करेंगे और अपने गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हुए अपना परम मित्र बनाएंगे। दीनानाथ बोला, ठीक है, समय व्यर्थ ना करो, जल्दी बताओ क्या करना है। तभी एक बालक बोलता है, तुम्हें बिना मसाल के और केवल एक खंजर लेकर वन में जाना है और औषधि लेकर आना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर दीनानाथ वहाँ से निकल जाता है। वन घना है और अंधेरा है। दोस्तों, इस भाग में